जिस प्रकार से जो है आपके साथ बीत रही, तो आज की जो लड़कियां हैं वो भी आपकी तरह कच्ची उम्र में लड़कों से प्यार कर बैठती, उनके लिए क्या कहेंगी? यही कहूँगी जो माँ बाप कहेंगे वही करना, नहीं तो ये गलत बात हो। कहीं ले जाएगा, कोठा पर बेच देगा, ऑर्केस्ट्रा में बेच देगा, नहीं इससे भी बुरी दशा होगी, बहुत बुरी दशा होगी। भाग कर शादी विवाह ना करें। माँ बाप जहाँ चाहते हैं वहीं हाँ, करें। माँ बाप जहाँ चाहेंगे वहीं करें, और जब उनकी उम्र हो जाए शादी करने लायक तभी करें, नहीं कच्चे उम्र में शादी ना करें। अलग बनना पड़ा। बस जब वो छोड़ के भाग गया दूसरी औरत लेके, तो घर में कुछ खाने पीने का नहीं था, तो यहाँ पे लड़कियाँ कुछ काम कर रही थी, तो उनसे मैं बोले तो कह रही भाभी चलो तुम भी काम कर लो। मैं गई वहाँ पे तो काम करी। उस दिन मैं 2-3 हज़ार रुपया हमको मिले थे, मैं अपने बच्चों को लेकर खाना वाना बनाई खिलाई। तो पहली बार आप जाती हैं, जो है घर में खाना नहीं रहता है, फिर उसके बाद आप डांस करने जाती, 2-3 हज़ार रुपये मिलता है। हाँ, मिलता था हमको। तो फिर उसके बाद आप इसी में अपना काम करना चालू कर हाँ, दिए। इसी में अपना काम करना चालू करी। शहर तो है नहीं, किसी कंपनी में लग जाएंगे। देहात है, देहात में बस ऑर्केस्ट्रा ही चलती है। क्या बीती होगी, या आपके माँ बाप की उसमें क्या बीत रही होगी? बहुत गलत बीत रहा है, बहुत बुरी तरह से माँ बाप जीते हैं। ये तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। दूसरे नंबर अपने कलेजे के टुकड़े जो सीने से लगा के रखते हैं, एक बैग उसको धोखा देते, बहुत बुरी तरह से लगता है माँ बाप को। अभी उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी? उन लड़कियों को यही कहना चाहते हैं, देखो जो जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, उसको धोखा न दें। बहुत बड़ी पछताएंगे, मेरे जैसे पछताएंगे सब। जितना सब लोग आते हैं भाग भाग कर ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, लड़की लड़का जितने लड़के लड़के भाग के तो सब ऑर्केस्ट्रा में सब जाते हैं। ऑर्केस्ट्रा जाते हैं, नचाते हैं सब। हाँ। हाँ, हम कोई मजबूरी में करता है तो कोई खुशी में कर रही है। ऑर्केस्ट्रा में जब आप आती हैं तो उस समय का क्या माहौल रहता है? माहौल तो अच्छा नहीं लगता है, लोग गलत निगाह से देखते हैं, और कोई कला देखता है, कोई गलत निगाह से देखता है। गलत तो लगता ही है, बहुत कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन तो बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि पेट बहुत पापी है। अब बच्चे भी देखना था, तो किसी तरह से मैं नज़र झुका के सबका सुन के अपना काम करती हूँ। ऑर्केस्ट्रा में जब आप आती हैं तो उस समय का क्या माहौल रहता है? माहौल तो अच्छा नहीं लगता है, लोग गलत निगाह से देखते हैं, और कोई कला देखता है, कोई गलत निगाह से देखता है। गलत तो लगता ही है, बहुत कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन तो बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि पेट बहुत पापी है। अब बच्चे भी देखना था, तो किसी तरह से मैं नज़र झुका के सबका सुन के अपना काम करती हूँ। तो राजकुमार से प्यार करती, उस समय सपने क्या थे? उस समय यही सपने थे, हो सकता है मेरे माँ बाप ही गलत कर रहे हों, ये मैं सोच रही थी। हो सकता है मैं इसको बचा लूँगी, लेके चले जाऊँगी, जेल वोल नहीं जाएगा। ये रोता था कि हम जेल चले जाएंगे, यही सोच के मैं लेके चली। हो सकता है अच्छा से कमाएगा, खिलाएगा, आराम से रखेगा हमको, मैं यही सोचती थी। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं एक आज ऐसी महिला के साथ जो पहले नीतू थी, अब पलक हो गई है। ये स्टोरी क्या है, क्या इसमें राज है, क्या इसमें दर्द है, वो आज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरे मम्मी पापा तो नीतू कहते थे, लेकिन अब लोगों ने मुझे पलक कह के बुलाते हैं। पहले आप नीतू थी, अब पलक हो गई हाँ, है। अब पलक हो गई मैं। तो ये नीतू से पलक कैसे आप बन गई? ऑर्केस्ट्रा में डांस करके बन गई मैं। पहले जब नीतू थी उस समय क्या हुआ था? उस समय तो वही जो मेरा जो पति था, वो हमको ले आया और मार पीट करके ऑर्केस्ट्रा करवाया, डांस करवाया और छोड़ के भाग गया। आपका पति, आपके जो शादी हुई थी वो लव मैरिज थी या आपके माँ बाप किए थे? लव मैरिज थी। लव मैरिज हाँ, थी। लव मैरिज थी। तो कैसे आप, उसका क्या नाम है? राजकुमार से राजकुमार और नीतू कैसे एक दूसरे के करीब आते हैं? प्यार करते थे। कैसे वो दोनों को पहली मुलाकात कैसे हुई थी? पहली मुलाकात मेरी कुछ रही होगी, दोबारा हम उसके साथ चली आई। एक बार हुई तो वो मैं बहुत छोटी थी, और मतलब एक बार मैं था। उसके बाद जब मैं बड़ी हो गई तो मुझे देखता था, रोता था, अब बोलता था मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ये करूँगा वो करूँगा, तू चल मेरे साथ, तू रह, नहीं तेरे माँ बाप मुझे मरवा देंगे। मतलब कई प्रकार के हमको से बात करता था, डराता था, धमकाता था, कुछ भी बोलता था, अपने बोलता था। तो हमको लगा कि मुझे प्यार करता है, मैं उसके साथ चली आई। जब आप उसके साथ जाती तो आपके माँ बाप भी राजी थे? नहीं, कोई नहीं राजी था। वो लोग क्या कहते थे?
वो लोग कहते थे अच्छा आदमी नहीं है, ये है वो है कहेंगे। मतलब वो भी सब जो गुस्से में जो भी आता था बकते रहते थे, तो हम भी सुन के ऐसे बोलते थे हो सकता है वो मेरे से प्यार करता है, यही लोग गलत हैं, वो सही है। लेकिन जब मैं उसके साथ आई तो हमको लगा कि ये गलत है, मेरे माँ बाप सही है। आप उसके साथ आते हैं, उस समय क्या स्थिति थी? जब मैं उसके साथ आई दोबारा तो कुछ दिन सही चला, उसके बाद दारू पी के मारना पीटना झगड़ा लड़ाई बहुत कुछ किया। यहाँ तक कि ना खाने को ठीक था, ना पहनने को ठीक था, ना वो कमाना चाहता था, ना कुछ करना चाहता था, कुछ नहीं करना चाहता था, खाली लड़ाई करता था मेरे से, पूरे दिन नशे में रहता था। नशे में पूरे दिन रहता था। तो फिर जब आप उसके साथ गए, उसके साथ कहाँ आप गई? आप उसको, अब वो आपको लेके कहाँ गया? वो हमको लेके पंजाब गया। पंजाब में क्या करता था? पंजाब में एक डॉन कंपनी उसमें काम करता था और मैं भी करती थी काम। उसके बाद वहाँ पे छोड़ दिया तो बर्धमान में काम करी। बर्धमान में काम करते करते चला आया घर, घर चला आया। तो अभी वो घर चला आया, फिर आपसे उसका संबंध कैसा है? अभी इस समय कोई संबंध नहीं है, बस रात को आता है, डरा धमका के चला जाता है। अभी भी आता है? हाँ आता है, रात को आता है। देखिए हम भी परदेश में रहते हैं, अपने गांव में तो नहीं रहते, किसी से कुछ बोलते नहीं है। हमको डर लगती है, हम रात भर सोते नहीं है, डर के नाते नहीं सोते हैं। डर के नाते नहीं सोती? नहीं सोते हैं। इस समय तो मान लीजिए लड़कियां आ गई हैं, सब ये काम करने वाली लड़कियां आ गई हैं, सब अपने अपने रूम में रहती है, मेरे यहाँ खाना बना लेती खा लेती हैं, रात में रहती हैं सब, तो नहीं डर लगता, तो सो लेती हूँ। लेकिन जब कोई नहीं रहता तो मुझे हमेशा डर लगा पड़ा रहता है कि मैं कैसे जाऊँ अपने बच्चों को छोड़कर, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। मैं 13-14 साल की लड़की हो गई है और लेके डर लगता है कि एक तो हम नाचने वाली हैं, दूसरे लोग कहीं गलत न कर जाए, हमेशा डर के मारे छुपी रहती हूँ मैं। हमेशा डर रहता है, हमेशा काम करने जाती हूँ तो मैं पूरी टेंशन में रहती हूँ कि मैं कैसे जाऊँ काम करने, हमारे बच्चे कैसे होंगे कैसे नहीं, और ना जाऊँ तभी तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे सब बच्चे, कैसे कितने रहेंगे। बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, तीनों में लड़का लड़की ने? 1 लड़की और 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। कितनी हाँ, उम्र है? 14 साल की लड़की की उम्र है, 13-14 की हो गई है। एक शायद 12 साल का है और एक 9 साल का है। जब आप प्यार करती हैं उससे, राजकुमार से, नीतू राजकुमार से प्यार करती, उस समय सपने क्या थे? उस समय यही सपने थे, हो सकता है मेरे माँ बाप ही गलत कर रहे हों, ये मैं सोच रही थी। हो सकता है मैं इसको बचा लूँगी, लेके चले जाऊँगी, जेल वोल नहीं जाएगा। ये रोता था कि हम जेल चले जाएंगे, यही सोच के मैं लेके चली। हो सकता है अच्छा से कमाएगा, खिलाएगा, आराम से रखेगा हमको, मैं यही सोचती थी। उसके बाद जब आप उसके साथ जाती हैं तो वो आपके सपने का क्या हुआ? सब चकनाचूर हो गया। उसकी माँ और बहन हमेशा हमको ताना देती रहती थी, सजा देती थी। उसकी माँ हमको खाने तक नहीं देती थी, ना कपड़े लेने दी। उसकी माँ भी थी, माँ बहुत कष्ट देती थी। उसकी बहन भी बहुत कष्ट देती थी, बहुत ज़्यादा कष्ट देती थी हमको। फ़ोन से गालियाँ, इसी बीच भी हमको गालियाँ दी हैं, सब बहुत गालियाँ दी हैं। और उसकी माँ तो मुझे देखना नहीं चाहती थी, कहती है जेल करवाइए से आके, ना मुझे ना मेरे बच्चों को शुद्ध से रहने खाने नहीं देती थी, कुछ नहीं करने दे देती थी, हमेशा झगड़ा करते रहते थे। मैं चुपचाप सुनती रहती थी, क्या करूँ डर के नाते। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम महाराजगंज जिले का, और वो राजकुमार उसी गांव का था। आप ही के गांव का? हाँ गांव का था। तो आपको बता दूं, ये नीतू है जो अपने गांव के लड़के राजकुमार से प्यार करती हैं। और इनके पास आता है, लड़का आता है कि नीतू मुझे जेल मत भेजो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, और तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें खुशहाल रखूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी आबाद कर दूंगा। तो ये इनसे, आज की जो बच्चियां हैं जो सोचती हैं कि प्यार करके हम अपने माँ बाप से अच्छा वहाँ पे अपने प्रेमी के साथ रहेंगे, तो इस प्रकार का भी कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। तो देख लीजिए आप किस प्रकार से ये नीतू जो अब पलक बन गई है। तो नीतू से पलक आप कब बनी है? ऑर्केस्ट्रा में डांस करके। कब कब से आप डांस कर रही हैं? बस 6-7 साल से डांस कर रही हूँ। 6-7 साल से हाँ। आप डांस कर रही हैं। और आपका लव अफेयर हुआ था, आप कितने दिन से उसके साथ रह रही थी? लगभग हो गया 16 साल तक। 16 साल, 10 साल तक आप उसके साथ थी। फिर ऐसी क्या परिस्थिति आई कि आपको जो है नीतू से पलक बनना पड़ा? बस जब वो छोड़ के भाग गया तीसरी औरत लेके, तो घर में कुछ खाने पीने का नहीं था, तो यहाँ पे लड़कियाँ कुछ काम कर रही थी, तो उनसे मैं बोले तो कह रही भाभी चलो तुम भी काम कर लो। मैं गई वहाँ पे तो काम करी। उस दिन मैं 2-3 हज़ार रुपया हमको मिले थे, मैं अपने बच्चों को ले आकर खाना वाना बनाई खिलाई।
तो पहली बार आप जाती हैं, जो है घर में खाना नहीं रहता है, फिर उसके बाद आप डांस करने जाती, 2-3 हज़ार रुपये मिलता है। हाँ मिलता था हमको। तो फिर उसके बाद आप इसी में अपना काम करना चालू कर दिए। हाँ इसी में अपना काम करना चालू कर, शहर तो है नहीं किसी कंपनी में लग जाएंगे, देहात है, देहात में बस ऑर्केस्ट्रा ही चलती है। हाँ करती थी। आप जो पहले भी डांस करती थी जब घर पे रहती थी? नहीं मैंने ये सब देखी नहीं थी, तो डांस कहाँ करने जाऊँ, मैं कुछ नहीं देखी थी, बस यहीं उसी के साथ में देखी थी। तो ये डांस करना कहाँ सीखी आप? सीखी नहीं हूँ, जाते जाते सीख गई, मुझे नहीं डांस नहीं आता, जाते जाते वहाँ पर सीख गई ऑर्केस्ट्रा में। मतलब जब ऑर्केस्ट्रा में आप जाते हैं उसके पहले आपको डांस करना नहीं आता था? नहीं आता था, बहुत शर्म लगती थी। तो अभी आप कह रहे हैं आपका पति तीसरी औरत को, उस आपके पहले किसी औरत से उसका चक्कर था? हाँ उसकी हमेशा ऐसे रहती है कि आज इससे कल उससे, उसकी आदत हो गई, जिसको देखेगा कमा रही है उसी के साथ हो जाएगा, बस उसका ये बिजनेस हो गया। बिजनेस हो गया। तो कितनी औरतों को लार चुका है? फिलहाल तो हमको लेके 4 लोग हो गई, चली जाती हैं, सब आती हैं चली जाती हैं। आपको लेके 4 उसकी बीवियां हैं? हाँ सबसे शादी करता है? अब रखता है तो शादी तो नहीं करता, लेकिन रखता है बीवी बना के सबको, ये भी बीवी है वो भी बीवी है, और सबकी गुलामी करवाता था हमको। 4 उसकी बीवियां हैं? हाँ सबसे शादी करता है? अब रखता है तो शादी तो नहीं करता, लेकिन रखता है बीवी बना के सबको, ये भी बीवी है वो भी बीवी है, और सबकी गुलामी करवाता था हमको। तो आप जो उसकी पहली बीवी थी या चौथी थी? पहली थी। आप पहली बीवी थी। हाँ पहली आपके थी। बाद वो 3 शादियां किया है। हाँ आप मेरे बाद 3 शादियाँ तो की। जब आपके बाद दूसरी वो शादी कर रहा था तो आप मना नहीं की थी? मैं डर से मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैं इतना डरती थी उससे, इतना डरती थी कि अब क्या बताऊं, कि अगर वो खड़ा होता था तब भी मैं कांपती थी, इतना डर लगता था मैं उस, क्यों इतना डर लगता था? पता ना कि मैं उसको देख के डरती थी, रहती थी, हमेशा कांपती, वो जो बोलता था वही मैं करती थी। मारता पीटता भी था? बहुत मारता पीटता था। तो आप अपने माँ बाप को नहीं बताती थी? नहीं बताए, बात ही नहीं करती हूँ। अभी भी वो डर नहीं, लग रहा होगा? अभी भी जो मतलब बोल रहे हैं, अभी भी डर लग रहा है कि यार सोए रहूंगी कहीं ना कहीं आके मुझे, मेरे साथ कोई गलत ना कर दे, मुझे भी अभी डर लगता है। आप अपनी माँ बाप से नहीं बात करती हैं? नहीं करती हूँ, वो लोग भी नहीं करते हैं? वो भी नहीं करते हैं सब। तो अभी क्या लगता है आपको कि जब आप ये परिस्थिति झेल रही हैं उस समय आपको अपनी माँ बाप की याद नहीं आती है? बहुत याद आती है, बहुत याद आती है हमको। याद आती है। तो आपके माँ बाप के साथ आपके भाई वही भी होंगे? हाँ सब कोई है, 3 भाई हैं, अकेले मैं थी। अकेले आप थी? आप बड़ी थी छोटी? सबसे बड़ी थी घर में। सबसे बड़ी आप हम्म। थी। उस समय जब आपके माँ बाप समझा रहे थे उस समय क्या चल रहा था आपके दिमाग में? पहले समझाए तो तब बच्ची थी, समझाए तो उनकी बात समझ में आ गई थी, और जब ये रोने लगा, धमकाने लगा, कहा तेरे माँ बाप हमको जेल भेज देंगे, हम जाऊंगा तेरे साथ नहीं जाएंगे, तेरे से मैं बचपन से प्यार करता हूँ, ऐसे मतलब 1000 प्रकार की बातें करने लगा, तो कहीं न कहीं हमको लगा कि लग रहा है कि ये सही है, मेरे मम्मी पापा इसको गलत सजा दिए, हमसे प्यार करता था। मैंने क्योंकि किसी के साथ मैं प्यार नहीं करी थी, मैं इसी को समझी। अब क्या लगता है कि माँ बाप गलत है या सही? अब लगता है माँ बाप ही सही बोलते थे कि ये गलत है, गलत ही रहेगा, कभी नहीं सुधरेगा ये। प्रकार का आपके साथ हुआ है, जिस प्रकार से जो है आपके साथ बीत रही, तो आज की जो लड़कियां हैं वो भी आपकी तरह कच्ची उम्र में लड़कों से प्यार कर बैठती, उनके लिए क्या कहेंगी? यही कहूँगी जो माँ बाप कहेंगे वही करना, नहीं तो ये गलत बात हो, कहीं ले जाएगा, कोठा पर बेच देगा, ऑर्केस्ट्रा में बेच देगा, नहीं इससे भी बुरी दशा होगी, बहुत बुरी दशा होगी, भाग कर शादी विवाह ना करें। माँ बाप जहाँ चाहते हैं वहीं हाँ करें। माँ बाप जहाँ चाहेंगे वहीं करें, और जब उनकी उम्र हो जाए शादी करने लायक तभी करें, नहीं कच्चे उम्र। जिस प्रकार से माँ बाप अपने छोटे से बच्चे को बचपन से पालते हैं, उसके बाद वो बड़ी बेटियां जब 17-18 साल को इस प्रकार कदम उठा लेती है, उस समय उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी या आपके माँ बाप के उसमें क्या बीत रही होगी? बहुत गलत बीत रहा है, बहुत बुरी तरह से माँ बाप जीते हैं, ये तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। दूसरे नंबर अपने कलेजे के टुकड़े जो सीने से लगा के रखते हैं एक बैग, उसको धोखा देते, बहुत बुरी तरह से लगता है माँ बाप को। अभी उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी? उन लड़कियों को यही कहना चाहते हैं, देखो जो जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, उसको धोखा न दें, बहुत बड़ी पछताएंगे, मेरे जैसे पछताएंगे सब। अभी आपके साथ इतना हो रहा है तो अपने पति के खिलाफ कोई कार्रवाई आप करवाना चाह रही हैं? कार्रवाई हो रही है उसकी, क्या हो रही है? मुकदमा चल रही है। कार्रवाई करवा के क्या करूंगी, घर खेत सारा बेच दिया है, ना उसके यहाँ रहने का जगह है ना वहाँ रहने की जगह, उसको लेकर क्या करने आऊंगी? आएगा तो मेरे पैसे से खाएगा और रहेगा, मुझे ही मारेगा, तरपासेगा, यही करेगा, तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ।
अब आपको छोड़ना नहीं चाहता? वो आता है लेकिन मैं उसको रखती नहीं हूँ। हम्म। यहाँ पे जब आता बस है। खाली बच्चों से मिलने आता है, हाँ। बच्चों से मिलकर चला अभी जाता है। आपके आपके बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उनके भविष्य को लेकर के क्या सोचती हैं? यही सोच रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाऊं, अच्छा शिक्षा दूं कि मेरे जैसे गलत रास्ता ना पकड़े, ठोकर ना खाएं। तो अभी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? एक 7वीं में, 2 7 में पढ़ रहे हैं और एक 6ठी में पढ़ रहा है। अभी अंतिम में जो है प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगी आप? प्रशासन से गुहार तो मम्मी पापा किए ही हैं, उसकी कार्रवाई चल रही है और तारीख उरीख देखता रहता है। अब यही कहना चाहूँगी कि वो मेरे ज़िंदगी में ना आए कभी, कभी मुझे दिखे तक नहीं, जैसे मेरे साथ किया है। अभी आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं? अभी तो कोई बात नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं मम्मी पापा कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, तो मम्मी पापा तारीख देखने जाते हैं। अच्छा, मुकदमा किया गया है? हाँ, मुकदमा किया गया है उसके ऊपर। जिस समय आपको लेके गया था, शादी किया था, उस समय मुकदमा चल रहा है? हाँ, मुकदमा चल रही है, 16 17 साल 18 साल हो गई है मुकदमा अभी चलते। वो मुकदमा क्या स्थित है? मुकदमा ये नहीं देखने जाता है, इसकी वारंट कटी रहती है, पुलिस वाले पहुंचते हैं, भाग जाता है। हाँ, आप क्या चाहते हैं, उसे क्या होना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं कि ऐसी कितने लड़कियों का जिंदगी बर्बाद किया, मेरी बस थोड़ी न किया है, एक और का बर्बाद किया। उसकी यही हो कि जीवन भर की सजा उसी में रहे, पड़े रहे पूरी जिंदगी जेल में। जैसे हमको कैद किया था, उसको कैद करके रखता है, उसी तरह से उसका भी जीवन उसी जेल में कटे, वो भी कैद रहे। आपके साथ है जो एक और औरत से शादी किया था, वो भी आपके साथ रहती थी? हाँ, रहती थी, वो चली गई अपने मायके। और ये कौन कूदी थी? और उसकी दूसरी बीवी। दूसरी बीबी भी आपके टच में रहती थी? हाँ, रहती थी, मेरे पास ही रहती थी। मतलब मेरे से मिल-जुल से रहती थी, अच्छी तरह से रहती थी। वो जान गई, बताई कि मतलब बोली बड़की ये गंदा काम करता है, ये अच्छा इंसान नहीं है, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। तो हम नहीं विश्वास करते थे, कहते मार-पीट करती, मतलब अच्छी थी, मेरी साथ देती थी। उसके बाद देखी मैं कि सच में ये गंदा काम कर रहा है। पहले तो मेरे सामने कुछ नहीं करता था, नहीं अब भी करता है, खाली बस एक बार देखी मैं, उसको मैं जाके थाने में बोल दी, थाने वाले निकाल दिया, उसको लेके चला गया लड़की को, अभी उसी के साथ है। वो लड़की जो पंजाब वाली के साथ है। अच्छा, पंजाब से कोई लाया है? हाँ, तो पंजाब से कब उसको लाया है? पंजाब से यही 5-6 साल हो गया, ऑर्केस्ट्रा में डांस कराने लेके आया है, उसी को लेके भाग गया। आप जब ऑर्केस्ट्रा में डांस करने जाती हैं, आप जो नीतू से पलक बनती, उसी समय उसको भी लाता है? हाँ, जब वो चली गई तब मैं पलक बनी हूँ, लेके चला गया तब। अच्छा, पहले जो है उसको पंजाब वाली को ला के डांस करवाता था? हाँ, मतलब पंजाब वाली बहन बहुत से पंजाबन लड़की थी, लेकिन इसके फेर-फार में आ गया, ये दोनों अपना भाग गए संबंध बना के। हमको भी छोड़ के 2 बच्चे और हैं, एक लड़का तो लेके गया है, मतलब वो कलकत्ता वाली का लड़का लेके गया है और एक लड़की उसी के पास है। अब मैं अपने तीनों बच्चों को नहीं छोड़ती, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रहना देना चाहती हूँ, क्योंकि उसका स्वभाव कुछ बहुत गंदा है, बहुत गंदा। मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे बच्चे उसका परछाई में पड़े, तो पले एक बड़े। एक पंजाब के लड़की थी, उसको रखा था, एक कोलकाता की। हुँ, कोलकाता से वो वो कैसे उसको आती भी थी? डांस करवाता था। हाँ। पहले उसी को लाया डांस कराने के लिए, मतलब डांस करने में उसको लेके आया, उसके बाद पंजाबन को रखा। पहले जो कोलकाता वाली को डांस करवाने के लिए लाता है, फिर पंजाब वाली लाता है, जब वो दोनों नहीं डांस करती, फिर आपसे डांस करवाता है। नहीं, वो डांस मुझे नहीं करवाया, छोड़ के भाग गया तब मैं डांस करी। डांस आप जो है जब वो छोड़ के चला गया, अपने मन से करने लगी। हाँ, अपने मन से करने, क्या करती, बच्चों को किसी तरह से पालती ना, जब छोड़ के भागे तो कौन कमा कर खिलाएगा। अभी आप डांस करती हैं तो कितना आप कमा लेती हैं? इस समय तो 1000-1500 कमा लेते हैं डेली का, क्योंकि इस समय लगन-उगन तो है नहीं, और उस समय तो 3000-4000 कर लेती थी। लगन के समय 3-4 हज़ार? 3-4 हज़ार कमा लेती हूँ, वो ज़्यादा थोड़ी ना मिलता है, अब तो बहुत नाचने वाली हो गई हैं। जितना सब लोग आते हैं भाग-भाग कर ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, लड़की-लड़का। जितने लड़के लड़के भाग के आते सब ऑर्केस्ट्रा में सब जाते हैं? ऑर्केस्ट्रा जाते हैं, नचाते हैं सब। हाँ। हाँ, हम कोई मजबूरी में करता है तो कोई खुशी में कर रही हैं सब। तो ये जो है लड़के एक तरह से गिरोह चला रहे हैं कि हुँ। लड़कियां भगा के ले आओ, उसके बाद डांस हाँ, करवाओ। एक गिरोह चला रहे हैं, लड़कियाँ भगा कर लेके आ रहे हैं और लड़कियाँ नाच रही हैं सब।
तो उन लोगों को नहीं आप लोग समझाती हैं? समझाते, अब नहीं कोई बात मानता है तो हम लोग क्या करें। समझाते हैं तो गंदा है, गलत है, क्यों छोड़ के भागी हो माँ बाप को। हम लोग को देखो ज़िंदगी कितनी ठोकर में बीत रही, तुम लोग भी लोग एक ठोकर खाओगी। तो नहीं समझती हैं, समझ में आ जाएगा जब मेरे जैसे हो जाएंगी सब। तो साहब आपको बता दूं, ये नीतू है, नीतू से पलक किस प्रकार बनती हैं, कितनी दर्दनाक इनकी स्टोरी है। ये आज पछता रही हैं कि काश हम उस समय जब हमारी कम उम्र थी, हम अपने माँ बाप की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उस समय इनको ये लगा कि जिस लड़के से प्यार करती हैं राजकुमार, वो इनके जीवन का राजकुमार है, वो इनको अपने माँ बाप से भी अधिक खुशहाल रखेगा। लेकिन किस प्रकार से बता रही हैं, इनके अलावा भी 3 बीवियाँ लाया, जिसमें एक छत से कूद गई थी और वहीं एक इधर चली गई, एक अभी उसके साथ रह रही है। और जो घर द्वार था उसका खेत बाड़ी वो भी बेच दिया है, केस चल रहा है। अभी वो जेल जाएगा नहीं जाएगा, ये लोग ये चाहती हैं कि उसे सज़ा मिले, जिस प्रकार से हमें सज़ा मिल रही है। हमारे बच्चे सज़ा काट रहे हैं। आज इनके 14 साल की एक बेटी है, 2 बेटे हैं, वो भी इनके साथ, उनका भी जीवन बर्बाद हो रहा है। ये चाहती हैं कि जो अभी नई लड़कियां हैं, जो लड़कों के प्यार में पड़ जाती हैं और अपने माँ बाप के खिलाफ कदम उठाती हैं, वो मेरी तरह ना कदम उठाए। उनके माँ बाप जहां शादी करना चाहते हैं वहां शादी करें, ताकि उनका जीवन इनकी तरह से बर्बाद ना हो। संतोष चौहान, सच बात लाइव।